नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देश का हर नागरिक जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ हुई इस घटना को देश की सुरक्षा में सेंध का मामला मानता है, वो ये जानना चाहता है कि आखिर केंद्र सरकार का वो बड़ा और कड़ा फैसला क्या होगा। क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगेगा, मुख्यमंत्री चन्नी पर गाज गिरेगी, या फिर डीजीपी और एसएसपी को बलि का बकरा बनाकर मामला शांत कर दिया जाएगा। पंजाब के हालात जो पिछले कुछ समय से बन रहे हैं, उससे यह तो साफ है कि पंजाब को अस्थिर करने की कोशिशें काफी तेजी से हो रही हैं। कांग्रेस सरकार जिसके खुद के घर में कलह मची है, वो इससे निपटने में नाकाम है, ये भी साफ नजर आ रहा है। अब मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले को ही ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड ही नहीं है। कांग्रेस का कोई नेता इसे ड्रामा बता रहा है तो कोई इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मामला कह रहा है। यहां भी कांग्रेस की दो फाड़ साफ साफ नजर आ रही है। राहुल गांधी इटली में बैठकर चीन की पैरवी कर रहे हैं और मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि चीन की सरहद पर क्या हो रहा है, जबकि पाकिस्तान की सरहद से सटे पंजाब में जहां उनकी सरकार है, वहां पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेज रहा है, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। पीएम मोदी के काफिले में सेंध का शर्मनाक वाकया हो गया, लुधियाना कोच में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बेअदबी के मामलों में लिंचिंग हो गई, लेकिन राहुल गांधी को उसकी चिंता नहीं है, चीन की चिंता है। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा फेलियर पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध है, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन की मांग पंजाब में उठ रही है। अगर केंद्र सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाती है तो यह वाकई में बड़ा और कड़ा कदम होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार के राज में पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है वो पंजाब को देश भर में बदनाम कर रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार तो चंद लोग हैं, लेकिन खामियाजा पूरा राज्य भुगत रहा है। पहले आपको बता दूं कि अब तक एक्शन के नाम पर केंद्र और पंजाब सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के क्या मायने हैं और वहां पर क्या क्या खुलासे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने घटना के फौरन बाद ही पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके जवाब में पंजाब सरकार ने फिरोजपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने की बात को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में चन्नी सरकार ने कहा है कि यह मामला तो जांच का विषय है। पंजाब सरकार ने केंद्र को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक घटना के सिलसिले में उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कर ली है गुमनाम लोगों के खिलाफ, और राज्य सरकार ने खामियों की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यानी पंजाब सरकार ने एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2 टूक जवाब देकर अपनी ढीठता और बेशर्मी दिखा दी और कह दिया कि हमने कोई गलती की ही नहीं, जबकि पूरा देश, हर बड़ा और छोटा नेता, राजनीतिक विश्लेषक, संविधान के जानकार, हर कोई जानता है कि पंजाब सरकार की गलती की वजह से यह घटना हुई है। अब देखना है कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कड़ा और बड़ा एक्शन लेते हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की 3 सदस्यों की एक टीम आज फिरोजपुर पहुंची थी, जहां उसने फ्लाईओवर जिस पर पीएम मोदी का काफिला फंसा था उसकी पड़ताल की, वहां के डीसी और पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की, और क्योंकि मामला पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ा है तो वहां के बीएसएफ हेडक्वार्टर भी गए, वहां भी काफी जानकारियां इकट्ठा की और पूछताछ की। वहीं पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा सेंध के लिए जिम्मेदार डीजीपी, एसपी या किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है और खाना पूर्ति के लिए एक जांच कमेटी बना दी है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हुई घटना को कोई मुद्दा मानता ही नहीं है, उससे और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। वैसे भी बयानबाजी के मामले में पंजाब के सीएम चन्नी अपनी पार्टी के आकार राहुल गांधी के आईक्यू को बराबर टक्कर दे रहे हैं, तो उनकी गंभीरता और समझदारी को आसानी से समझा भी जा सकता है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण रही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई। दरअसल सुरक्षा सेंध में घटना के मामले में एक जनहित याचिका डाली गई है, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से बनाई गई जांच समितियों से कहा है कि वो सोमवार से पहले अपना काम शुरू ना करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश भी दिया है कि वो पीएम के पंजाब दौरे में सुरक्षा इंतजाम का रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंप दे।
सीजेआई ने यह भी कहा है कि हमें चूक और लापरवाही के कारणों की जांच करने की जरूरत है। यानी सुप्रीम कोर्ट मांगता है कि चूक और लापरवाही हुई है जो पंजाब की सरकार नहीं मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच में एनआईए भी शामिल हो। देखिए, एनआईए को किसी जांच में तभी शामिल किया जाता है जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और इंटरनेशनल टेररिज्म से जुड़ा होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय को भी ये लगता है कि इस मामले में कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और ये कांग्रेस के उन नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो इसे पीएम मोदी का ड्रामा बता रहे थे। कोर्ट में इस मुद्दे पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की चौंकाने वाली दलीलें सामने आई। उन्होंने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। मेहता ने यह भी कहा कि इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हुई है और पीएम की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर खतरा पैदा हो गया है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट में कही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एनआईए को शामिल करने को कहा, वो सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कनाडा के आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भी चर्चा हुई। क्यों हुई वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सिख फॉर जस्टिस की चर्चा के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक, जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी, उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जांच में एनआईए का होना बेहद जरूरी है। यह भी कहा गया कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं, तो वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं। आगे पंजाब पुलिस पर सवाल उठाते हुए ने कहा कि उनसे क्या उम्मीद की जाए, वो तो खुद प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे। उन्होंने पीएम के रूट में पंजाब के डीजीपी की गैर जिम्मेदारी का पूरा ब्यौरा दिया और बताया कि यूएस और कनाडा से संचालित एक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने गांवों में पीएम के रूट पर पहुंचने की अपील भी की और फिर बाद में घटना का वीडियो भी जारी किया गया। यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में बताया गया। उन्होंने कहा कि वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बनता। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रख दिए जाएं और सोमवार को अगली सुनवाई होने तक राज्य सरकार की जांच पर रोक लगा दी है। दरअसल पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के बाद खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का एक वीडियो सामने आया। यह वीडियो कथित तौर पर 3 जनवरी 2022 को ही खालिस्तानी संगठन के सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू सिखों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़का रहा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। आपको बता दूं कि आतंकी पन्नू इसमें क्या क्या कह रहा था, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना भड़काऊ वीडियो था और इस वीडियो का पीएम मोदी के काफिले के सामने पहुंचे प्रदर्शनकारियों से क्या संबंध है। वीडियो में वो साफ तौर पर कहता सुनाई दे रहा है कि पीएम मोदी 5 जनवरी को पंजाब में आ रहा है, ये 3700 किसान भाइयों की मौत का जिम्मेदार है, अभी तो उनकी लाश भी ठंडी नहीं हुई है और ये तुम्हारे बीच 5 जनवरी को आकर वोट मांगने वाला है, इसका विरोध करना पड़ेगा, इसे जूती दिखाओ और $1 लाख पाओ, ये रकम सिख फॉर जस्टिस देगी। इसमें आतंकी पन्नू पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या को भी याद दिलाकर सिखों को बुरी तरह भड़का रहा है। वो कहता है कि याद करो इंदिरा गांधी जिसने सिख धर्म पंथ पर हमला किया था। वो ये कहता है कि इस मोदी को तुम दिखा दो कि पंजाब खालिस्तान है। 5 जनवरी को चाहे कोई पुलिस वाला, चाहे कोई पत्रकार या कोई अस्पताल का कर्मचारी जूती दिखाओ और $1 लाख पाओ। इसकी दलाली करने वाले कैप्टन अमरिंदर ढींडसा, ये खालिस्तान है, तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं, लेना है तुम्हें अपना हक 5 जनवरी को। इसमें आगे वो पीएम मोदी के लिए बोलता है कि कातिल मोदी को दिखा दो कि पंजाब आजादी की ओर चल चुका है। ये वीडियो बेहद खतरनाक भी था और भड़काने वाला भी था और यह कोई पहली बार नहीं है कि पन्नू ने वीडियो जारी करके भड़काया हो। पिछले साल 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तानी झंडे को फहराने वालों के लिए भी उसने ऐसे ही वीडियो जारी किए थे। इसके बाद वो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से खालिस्तान बनाने की मदद मांगने वाला वीडियो भी जारी कर चुका है। इसके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी एक एनिमेटेड वीडियो ट्वीट किया है
जो 1 साल पहले खालिस्तानी संगठन के YouTube चैनल पर डाला गया था। इस वीडियो में पीएम मोदी को फ्लाईओवर के ऊपर नकली किसानों की ओर से रोक कर घेर कर मारने की कोशिश करते दिखाया गया है, जिसे लेकर कपिल मिश्रा लिखते हैं कि पंजाब में हूबहू इसी वीडियो की तरह करने की कोशिश की गई। अब यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि यह घटना पाकिस्तान से सटे इलाके में हुई है। यहां ठीक उसी तरह से पीएम के काफिले को घेरा गया जैसा कि साल भर पहले अपलोड किए गए खालिस्तानियों के इस एनिमेटेड वीडियो में दिखाया गया था। पाकिस्तान की पहुंच यहां कितनी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीएसएफ के मुताबिक पिछले साल भर में पंजाब के पाकिस्तान से सटे इलाकों में हथियारों और गोला बारूद वाले करीब 70 ड्रोन भेजे गए हैं। ये तो वो हैं जो पकड़े गए हैं। आईबी को मिली रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तान को पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब रही बात पंजाब कांग्रेस सरकार की, तो पंजाब कांग्रेस के बड़बोले अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी जनरल बाजवा से नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। वहीं पंजाब कांग्रेस सरकार और खालिस्तान के रिश्तों के चलते तो नवंबर में पंजाब में सियासी हंगामा मच गया था, क्योंकि भारत में प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक इसी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सेक्रेटरी जनरल अवतार सिंह पन्नू के भाई बलविंदर सिंह पन्नू कोटलाबामा को पंजाब जैनको लिमिटेड का चेयरमैन बनाकर पंजाब सरकार ने अहम पद दिया था। अब बलविंदर सिंह का भाई अवतार सिंह पन्नू कौन है, यह भी जान लीजिए। वो सिख फॉर जस्टिस का अमेरिका का कोऑर्डिनेटर है। लगातार भारत के खिलाफ अलग खालिस्तान बनाने की मुहिम और रेफरेंडम 2020 कैंपेन के लिए तमाम गतिविधियों में वो शामिल रहा है। तो फिर खालिस्तानियों के साथ कांग्रेस का ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप समझ सकते हैं। आज जब पूरे देश में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर नाराजगी और हैरानी है, तो हर कोई यह जानना चाहता है कि केंद्र की बहुमत से जीती बीजेपी सरकार इतने सबूत सामने होने के बाद क्या बड़ा और कड़ा कदम लेती है, क्योंकि इस सरकार की तो विशेषता ही यही रही है कि इसने हमेशा कड़े फैसले लिए हैं। क्या पंजाब में फैल रही अशांति और उसके पीछे खालिस्तान और पाकिस्तान की सांठगांठ के मिल रहे सबूतों के बाद भी केंद्र सरकार चुप रहेगी? क्योंकि पिछले 2 साल में देश की सुरक्षा को लेकर उठ रहे मुद्दों पर तो केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से ना तो कोई बड़ा फैसला लिया गया है और ना ही कोई कड़ा फैसला लिया गया है, बल्कि केंद्र सरकार इन देश विरोधी षड्यंत्रकारी ताकतों के सामने मजबूर ही नजर आई है। फिर चाहे शाहीन बाग में सीएए के नाम पर झूठा डर फैलाकर हिंदुत्व को गालियां देने का मामला हो, या फिर किसान आंदोलन में फर्जी किसानों का खालिस्तान और कांग्रेस समर्थक प्रदर्शन, केंद्र ने कोई कड़ा या फिर बड़ा फैसला नहीं लिया। शाहीन बाग की आग तेजी से देश भर में फैल रही थी। शांति दूतों को दंगा करते, पत्थर बरसाते देश भर ने देखा। उनकी मंशा भी सबको पता थी और दिल्ली दंगों की 57 लाशों पर बैठकर वो अपने मकसद की ओर तेजी से बढ़ भी रहे थे। लेकिन कोरोना के चलते उनका यह षड्यंत्र नाकाम हो गया, जिसका केंद्र सरकार तो किसी भी सूरत में श्रेय नहीं ले सकती, क्योंकि केंद्र की तरफ से इस फर्जी आंदोलन को रोकने के लिए ना तो कोई कड़ा कदम उठाया गया था और ना ही कोई बड़ा कदम उठाया गया था। वहीं किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत तो 26 जनवरी को लाल किले पर किए गए तिरंगे के अपमान के दौरान देश भर ने देख लिया था, जिसमें कहीं से किसी भी तरह के कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। सरकार के पास पूरा मौका था किसान आंदोलन को अराजकता के नाम पर खत्म करने का। खुद किसान आंदोलनकारी अपने तंबू उखाड़ने लगे थे, लेकिन केंद्र सरकार खामोश रही और तंबू फिर से गड़ गए और आंदोलन के इन्हीं तंबुओं में रेप, हत्या और देश विरोधी नारे लगे। बेअदबी के नाम पर तालिबानी क्रूरता से एक दलित को काटकर लटका दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार चुप रही। हाथ जोड़कर पीएम मोदी ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए और देश देखता रह गया कि कैसे अराजक और फर्जी किसानों के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। लेकिन कड़ा और बड़ा फैसला तो छोड़िए, कोई एक्शन तक नहीं लिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान आंदोलन की आग से अपनी मशालें जला रहे आतंकवादी खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के हौसले बुलंद हो गए और आज पीएम मोदी तक इसकी आंच पहुंच गई। तो देश जानना चाहता है कि अपनी खुद की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी क्या कड़ा कदम उठाते हैं, जिससे उन्हें चुनने वाली जनता को यह भरोसा हो सके कि कल को अगर हम पर कोई मुसीबत आए तो देश के प्रधानमंत्री कैसे निपटेंगे। और अगर इस बार भी चुप रह गए और कड़ी कार्रवाइयों के नाम पर बस फाइलों की अदला बदली होती रही तो देश अपने पीएम पर भरोसा कैसे करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।